हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन उसी चैप्टर अवयव को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 12 हिंदी मीडियम के लिए छठे दिन की क्लास है। पिछले 5वें दिन की क्लास में अपन ने पढ़ा था दो अवयव का गुणनफल कैसे किया जाता है, ठीक है ना। आज अपना टॉपिक रहेगा परिवर्तावयव, सम्मितावयव और विषम सम्मितावयव। ये क्या होते हैं ये पढ़ेंगे और फिर इनके गुणधर्म पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं परिवर्तावयव। परिवर्तावयव क्या होता है? कोई भी अवयव हो, अगर उसकी पंक्ति और स्तंभों की अदला बदली की जाती है, क्रम विनिमय किया जाता है, तो जो नया अवयव प्राप्त होता है उसे अपन परिवर्तावयव कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो उदाहरण लेकर समझते हैं। वापिस समझो, कोई भी अवयव हो, अगर उसके पंक्ति और स्तंभों की आपस में अदला बदली कर दी जाती है, यानी क्रम विनिमय कर दिया जाए, पंक्तियों को स्तंभ बना दो, स्तंभ को पंक्ति बना दो, तो जो नया अवयव प्राप्त होगा उसे अपन परिवर्तावयव कहते हैं। उदाहरण ले रहे हैं, मैंने एक अवयव ले लिया, ये एक अवयव है a बराबर -3 4 8 1 -2 7, ठीक है ना। अब इस अवयव का क्रम क्या है? 2 × 3, ठीक है ना। दो पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। तो सबसे पहले इसका क्या किया जाए? परिवर्त किया जाए। परिवर्त कैसे करते हैं? परिवर्त का जो चिन्ह है, ए के ऊपर टी लगा दो। टी का मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, या ऊपर डैश भी लगा सकते हैं। ए के ऊपर टी लगा दो या ए के ऊपर डैश लगा दो, ठीक है ना। दोनों का मतलब होता है परिवर्तावयव यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब क्या बताया था मैंने परिवर्तावयव के अंदर? पंक्ति और स्तंभों की अदला बदली की जाती है। पहली पंक्ति क्या है आपके पास? -3 4 8, तो उसको स्तंभ बना दो। पहली पंक्ति को स्तंभ बना दिया, ठीक है। दूसरी पंक्ति क्या है आपके पास? 1 -2 7, 1 -2 7, उसको स्तंभ बना दिया, ठीक है ना। तो ये जो अवयव प्राप्त हुआ, ये इस अवयव के लिए परिवर्तावयव कहलाएगा। तो पंक्ति पहली थी उसको स्तंभ बना दिया, पंक्ति दूसरी थी उसको मैंने स्तंभ बना दिया, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि जो पहले वाले अवयव के अंदर स्तंभ थे वो अपने आप ही पंक्ति में बदल गए। आपको तो सिर्फ ये देखना है कि पंक्तियों को स्तंभ बना दो, तो जो स्तंभ है अपने आप ही पंक्तियों में बदले जाएंगे, ठीक है ना। अब इसका ऑर्डर क्या हुआ, क्रम क्या हुआ कि पहले, अब इसमें कितनी पंक्तियां आ गई? 3 पंक्तियां हो गई और 2 स्तंभ हो गए, तो 3 × 2, यानी कि जो क्रम है वो भी क्या हो जाएगा? जस्ट विपरीत हो जाएगा पहले वाले अवयव के, ठीक है ना। तो ये जो अवयव प्राप्त हुआ है इसे इस अवयव के लिए क्या कहते हैं? परिवर्तावयव कहते हैं, ठीक है ना। एक और उदाहरण लेते हैं अपन। -3 4 1 0 -2 7 2 -3 4, ठीक है। ये एक अवयव है, इस अवयव का क्रम है 3 × 3। इसका परिवर्तन कर देते हैं अपन, ठीक है ना। परिवर्तन बताया था कैसे करते हैं कि पहले वाली पंक्ति को स्तंभ बना दो, पहले स्तंभ बना दो, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, -3 4 1 -3 4। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो, 0 -2 7 0 -2 7। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दो, 2 -3 4 2 -3 4, ठीक है। तो ये जो अवयव प्राप्त हुआ ये इस अवयव के लिए क्या कहलाएगा? परिवर्तावयव कहलाएगा, ठीक है ना। -3 4 1 -3 4 1 0 -2 7 0 -2 7 2 -3 4 2 -3 4, ठीक है ना। तो इसका क्रम क्या है भाई? 3 × 3 है, ठीक है। तो क्रम वैसे उल्टा हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये वर्ग क्रम का अवयव है इसलिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 × 3 है तो वो भी 3 × 3 रहा, ठीक है ना। तो ये जो अवयव है इस अवयव के लिए क्या कहलाता है? परिवर्तावयव कहलाता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं परिवर्तावयव के गुणधर्म। परिवर्तावयव के गुणधर्म, पहला गुणधर्म क्या है इसका? एक अवयव ए है, जैसे कोई सा भी एक अवयव है, उसका मैंने अभी परिवर्तित किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो दोबारा से अगर उस परिवर्त अवयव को दोबारा परिवर्तित कर दो तो वापस क्या प्राप्त होगा? ए प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। पहला गुणधर्म क्या है? कोई एक अवयव ए है, उसका अपन ने परिवर्त कर दिया, परिवर्त करने पर जो अवयव प्राप्त हो उसका दोबारा परिवर्त कर दो,
परिवर्त अवयव करोगे तो वापिस से वही अवयव प्राप्त हो जाएगा जो स्टार्टिंग में था अपने पास, ठीक है ना। दूसरा गुणधर्म क्या है, दो अवयवों को जोड़ो, आप ऐड करेंगे और फिर उसका परिवर्त करो तो बात बराबर है, दो अवयव को अलग अलग परिवर्त करके फिर जोड़ो, जोड़कर परिवर्त करो या परिवर्त करके जोड़ो, दोनों का मतलब समान रहेगा। तीसरा गुणधर्म क्या है, दो अवयव को माइनस करके परिवर्त करो या परिवर्त करके माइनस करो, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। चौथा और इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, दो अवयव को गुणनफल करके परिवर्त करो, गुणा करो और फिर परिवर्त करो, तो ये बराबर होगा किसके, b का परिवर्त गुणा a का परिवर्त, ठीक है ना। ये बराबर नहीं होगा a का परिवर्त इंटू b का परिवर्त, ठीक है ना। a और b का गुणनफल करने के बाद परिवर्त कर लो तो बराबर होगा b का परिवर्त इंटू a के परिवर्त के, ठीक है ना। क्यों होगा ये नहीं मैं आपको बताता हूं। पिछले 5वें दिन की क्लास में पढ़ा था अपन ने दो अवयव का गुणनफल। अब जब दो अवयव का गुणनफल करते हैं तो उसमें क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता, अवयव के गुणनफल में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता, अवयव के गुणनफल में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। क्या होता है क्रम विनिमय नियम, आपको बता दिया जाता है थोड़ी देर के लिए। 2 into 3 करो या 3 into 2 करो, बात बराबर है। 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 6 आता है, ठीक है ना। अब 4 into 5 करो या 5 into 4 करो 20 होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, यानी कि अगर संख्याओं की आप अदला बदली कर लो तो गुणनफल के अंदर उत्तर में कोई फर्क नहीं आता, पर अवयव के गुणनफल में इसका फर्क पड़ता है। a इंटू बी अवयव b इंटू ए अवयव के बराबर नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। तो अवयव के गुणनफल में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। तो वही चीज यहाँ पे, दो अवयव का आप गुणनफल करोगे और फिर इसका परिवर्त करोगे तो बराबर किसका होता है, b का परिवर्त इंटू a का परिवर्त, ये बराबर नहीं होता a इंटू b के, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। तो ये इसके कुछ गुणधर्म थे। अब अगला टॉपिक अब आपका सममित अवयव, जिसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब सममित अवयव होता क्या है, सबसे पहले देखो, जब किसी वर्ग अवयव का परिवर्त करने पर जब किसी वर्ग अवयव का परिवर्त करने पर पुनः वही अवयव प्राप्त हो उसे सममित अवयव कहते हैं। सममित अवयव, जब किसी वर्ग अवयव का परिवर्त करने पर पुनः वही अवयव प्राप्त हो उसे सममित अवयव कहते हैं, ठीक है ना। तो उदाहरण लेते हैं अपन, इसमें देखो जरूरी है कि परिवर्त अवयव तो किसी भी क्रम का कर सकते हैं अपन, चाहे 2 into 3 हो, चाहे 3 into 3 हो, चाहे 4 into 5 हो, किसी भी क्रम का अवयव हो उसका अपन परिवर्त अवयव कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सममित अवयव जो है, सममित अवयव क्या होता है, जब किसी वर्ग अवयव का, वर्ग अवयव मतलब इसमें पंक्तियां स्तंभ समान होनी चाहिए, उसी का परिवर्त करने पर पुनः वही अवयव प्राप्त हो जाए। तो देखो एक उदाहरण से समझते हैं अपन, परिभाषा आपने नोट कर ही ली होगी, ठीक है। उदाहरण नोट कर रहे हैं अपन, ये एक अवयव लिया मैंने जिसका क्रम है 3 into 3, ठीक है। एक अवयव है जिसका क्रम है 3 into 3
अब इसका मैं परिवर्त कर रहा हूं। परिवर्त कैसे करते हैं अभी बताया था मैंने आपको, यहां करते हैं। परिवर्त कैसे करते हैं, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया, और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। ठीक है, तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। तो क्या प्राप्त हुआ, तो देखो ये तो वही प्राप्त हो गया, -3 4 7 -3 4 7 4 1 3 4 1 3 7 3 8 7 3 8। तो मैंने किया तो था परिवर्तन, और दोबारा से वही आवर्त प्राप्त हो गया उसी क्रम का, तो इसे बोलते हैं अपन सम्मित आव्यूह। ठीक है ना, क्या मतलब, एक आव्यूह है, फिर मैंने उसका परिवर्तन कर दिया, एक आव्यूह है, उसका परिवर्तन करने पर कोई भी फर्क ना पड़ा, अनचेंज यानी बिल्कुल समान रहे, कोई फर्क ना पड़े। तो पहले कोई एक आव्यूह था, उसका परिवर्तन करने पर दोबारा उसी के बराबर हो गया, उसे अपन कहते हैं सम्मित आव्यूह। ठीक है ना, एक और उदाहरण लेते हैं अपन। ये एक आव्यूह है, इसका नाम मैंने बी दे दिया, इसका परिवर्तन करते हैं अपन। परिवर्तन कैसे करेंगे, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया मैंने, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया। तो क्या हुआ, कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, वही के वही आव्यूह दोबारा आ गया, यानी कि बी आव्यूह बराबर है उसके परिवर्त के, इसे बोलते हैं अपन सम्मित आव्यूह। ठीक है ना, ये 2 × 2 का है, तो ये सिर्फ तभी ध्यान रखना, सम्मित आव्यूह तभी पॉसिबल है जब वो वर्ग कोटि का हो, यानी वर्ग आव्यूह हो। ठीक है ना, उसके पंक्ति स्तंभ में क्या होंगे, समान होंगे। अगला टॉपिक है अपना विषम सम्मित आव्यूह। विषम सम्मित आव्यूह क्या होता है, विषम सम्मित आव्यूह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त करने पर वह दिए गए आव्यूह के ऋणात्मक यानी नेगेटिव मान के समान हो, उसे विषम सम्मित आव्यूह कहते हैं। किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्तन करने पर, तो अभी अपन ने सम्मित आव्यूह में भी किया था, परिवर्तन करने पर जो आव्यूह प्राप्त था वो पहले वाले आव्यूह के बिल्कुल समान था। यहाँ पे क्या होता है, किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्तन करने पर दिए गए आव्यूह के, जो क्वेश्चन में आव्यूह था उसके ऋणात्मक मान के समान हो। अब ये तो हो गई इसकी परिभाषा, ये नोट कर लिया होगा आपने। अब इसका उदाहरण से समझते हैं इसको। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, विषम सम्मित आव्यूह तभी प्राप्त होगा जब उसका विकर्ण के सभी अवयव 0 होंगे। ये जरूरी है कि विषम सम्मित आव्यूह तभी होगा जब उसके विकर्ण के अवयव क्या होंगे, 0 0 होंगे। ठीक है ना, अब इसके अंदर मैंने ये अवयव ले लिए, अब मैं इसका परिवर्तन कर रहा हूं। तो देखो परिवर्तन कैसे करते हैं, परिवर्तन कैसे करते हैं, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देते हैं, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देते हैं, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना देते हैं। ठीक है, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ। तो क्या ये दोनों समान प्राप्त हुए, क्या ये दोनों अवयव समान है? तो देखते हैं, 0 0 -3 3 4 -4 3 -3, यानी कि अवयव तो वही है सेम,
अवयव तो सारे वही हैं, लेकिन चिन्ह सबका विपरीत है। -3 का +3 हो गया, +4 का -4 हो गया, 3 का -3 हो गया, -6 का 6 हो गया, -4 +4 ना। तो क्या करें, इसको समान करने के लिए इस पूरे मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले रहा हूं, इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो माइनस ये भाग ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब सबके चिन्ह बदल जाएंगे। 0 -3 प्लस का 4 प्लस का 3 0 माइनस का 6 माइनस का 4 प्लस का 6 0। ठीक है, तो क्या किया अपन ने, देखो इस पूरे अवयव में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब माइनस लेने के बाद अब ये जो अवयव है इसके समान होंगे बिल्कुल। 0 -3 4 3 0 -6 -4 6 0। तो ये जो अवयव है, अब इसका मतलब ये कह सकते हो कि इस अवयव का परिवर्तन करने पर यह दिए गए अवयव के ये वही अवयव बन गया ए वाला। तो किसी अवयव का परिवर्तन करने पर ये जो प्राप्त अवयव है ये अपने अवयव के ऋणात्मक के बराबर हुआ। ठीक है ना, ये माइनस की जगह माइनस हो गया और ये आपका वही बन गया। तो इसे कहते हैं अपन विषम सममित अवयव। कि जब किसी, देखो परिवर्तन सममित अवयव में क्या था, किसी अवयव का परिवर्तन उसी के बराबर होता है, ये तो ऐसा सममित। जब किसी अवयव का परिवर्तन उसी के खुद के बराबर हो वो तो कहलाता है सममित अवयव। पर यहाँ पे किसी अवयव का परिवर्तन उसी के ऋणात्मक के मान के बराबर, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव के बराबर है। एक और उदाहरण समझते हैं अपन। ये एक अवयव है, ठीक है ना, इसका अपन परिवर्तन कर रहे हैं। तो परिवर्तन करने पर क्या होगा कि पहली पंक्ति को पहला हिस्सा बना दो, दूसरी पंक्ति को दूसरा हिस्सा बना दो, पहली पंक्ति को पहला हिस्सा बना दो, दूसरी पंक्ति को दूसरा हिस्सा बना दो। ठीक है ना, तो अब ये जो अवयव प्राप्त हुआ, ठीक है ना, तो क्या ये सेम है? नहीं, सेम नहीं है, चिन्ह विपरीत है। ठीक है ना, 0 -3 0 3 -3 0। तो इस अवयव में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं। ये ध्यान रखना, विकर्ण के अवयव 0 0 होने चाहिए, तभी विषम सममित अवयव बना सकते हो। माइनस कॉमन लेने पर क्या हुआ, 0 रहा, ये चिन्ह बदल के -3 हो गया, ये -3 का +3 हो गया और ये 0 का 0 रहा। ठीक है ना, 0 तो अपनी जगह 0 रहा, +3 का -3 हो गया, -3 का +3 हो गया, 0 रहा। तो क्या हुआ, इससे क्या फायदा निकला कि इसका -12 आने पर इसके चिन्ह बदल गए, तो ये अवयव वही अवयव प्राप्त हो गया। ठीक है ना, 0 -3 3 0 0 -3 3 0। तो ये अवयव वही अवयव प्राप्त हुआ इससे, तो ये अवयव बी बन गया आपका, यह अवयव वही हो गया माइनस कॉमन लेने के बाद, इसलिए ये आपको कहलाता है विषम सममित अवयव। ठीक है ना, किसी भी अवयव का परिवर्तन करने पर वो उसके ऋणात्मक के बराबर हो तो उसे कहते हैं अपन विषम सममित अवयव। तो इसका मतलब ये अपने तीनों टॉपिक खत्म हो गए। अब अपन ने परिवर्तन अवयव के गुणधर्म पढ़े थे, वैसे सममित और विषम सममित के भी कुछ गुणधर्म होते हैं। सबसे पहला देखो, नोट करने के लिए, माना ए कोई वर्ग अवयव है, ए अवयव कोई वर्ग अवयव है। अब ए वर्ग अवयव है, आप उसका परिवर्तन करो, ठीक है ना, और फिर उसको जोड़ो। तो किसी वर्ग अवयव में उसी का परिवर्तन अगर जोड़ोगे तो आपको एक सममित अवयव प्राप्त होगा। ठीक है, ये निश्चित होता है, किसी अवयव में उसी का परिवर्तन अगर जोड़ोगे तो आपको एक सममित अवयव प्राप्त होगा। आप चाहो तो एक उदाहरण लेके दे सकते हो, कोई भी एक वर्ग अवयव ले लो, वर्ग अवयव जिसमें पंक्ति स्तंभ समान हो, किसी प्रकार का वर्ग अवयव ले लो, उसमें उसका परिवर्तन करो और फिर दोनों को जोड़ दो, तो जो प्राप्त होगा जोड़ने के बाद अवयव वो हमेशा सममित अवयव होगा। दूसरा गुणधर्म है, किसी भी अवयव में उसका परिवर्तन घटाओगे, किसी भी वर्ग अवयव में उसका परिवर्तन घटाओगे तो क्या प्राप्त होगा, आपको विषम सममित अवयव प्राप्त होगा। ये प्रॉपर्टी जो है ये अपन सवालों के बीच में काम आएंगे जब अपन क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर। ठीक है ना, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अभी मैंने बताया कि एक अवयव उसका परिवर्तन जोड़ने पर सममित अवयव प्राप्त होगा,
और एक अवयव में उसका परिवर्तन घटाने पर विषम समित अवयव प्राप्त होगा। ठीक है, अब समित अवयव में अगर आप 2 का भाग दो, क्योंकि ये तो समित अवयव है, उसमें 2 का भाग दो तो भी वह समित ही रहेगा, और विषम समित अवयव में अगर 2 का भाग दो तो भी विषम समित रहेगा। यानी कि किसी भी समित या विषम समित अवयव में कोई सी भी संख्या गुणा या भाग कर दो तो उसकी प्रकृति पे कोई चेंज नहीं आता है। अगर वो समित है तो समित रहेगा, और विषम समित है तो विषम समित रहेगा, उसका गुणा या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अगर आप उन दोनों को जोड़ोगे तो ये किसके बराबर होगा, दिए गए अवयव के बराबर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी जो है ये अपन जब क्वेश्चन करेंगे उसके बीच में काम आएंगी, ठीक, तो वहां जाके और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अगली क्लास में अपन इस टॉपिक से रिलेटेड अवयव का गुणनफल, परिवर्त अवयव, समित अवयव, विषम समित, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तब और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, थैंक यू।